पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से, जब कोरोना काल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे तो वो कहते थे कि आज दिल्ली में 500 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 30% तबलीगी है। मेरा सवाल है, अगर 30% तबलीगी है तो 70% कौन है? बजरंगी है, नारंगी है, बनिया है, ब्राह्मण है, क्यों नहीं बताया? जब 30 बताया तो 70 भी बताना था। इसका मतलब ये छोटा रिचार्ज नहीं है, ये बड़ा रिचार्ज है। ये पर्दे के पीछे रहकर भाजपा के उन एजेंडों को, संघ के उन एजेंडों को आगे बढ़ा रहा और हम पर आरोप लगा रहा। मगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के चक्कर में अगर लोग पड़े हैं तो मैं लिख कर देता हूं कि वो चुनाव के बाद पछताएंगे। असल में क्या ना, हमारी कौम जो है ना बड़ी भोली है। ये दंगे को भी भूल चुके हैं और दंगे की आड़ में जो लूट खसूट हुई वो भी भूल चुके। लेकिन मैं यहाँ का जैसे मुकामी रहने वाला हूँ और जो अल्लाह ने मुझसे मतलब खिदमत ली कौम की, वो मैंने की। मेरी कोई ज़ात और वक़ात नहीं थी, मैंने अल्लाह के अब मैं उनको याद दिलाऊंगा तो शायद से याद। नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मुस्तफ़ाबाद में हूँ और यहाँ से पर्चा शुरू हो रहा है। पीस पार्टी का अकरम है और हाफिज़ गुलाम सरवर भी मौजूद हैं। पूरा समूह यहाँ पर खड़ा हो चुका है। बात कर लेते हैं पहले गुलाम सरवर साहब से। आपने पीस पार्टी से प्रत्याशी बनाया अकरम साहब को, मुस्तफ़ाबाद में ही क्यों नज़र आए अकरम साहब आपको? ये अकरम साहब मुस्तफ़ाबाद के हैं ही तो नज़र आने का क्या है? मैं पीस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अकरम साहब प्रदेश सचिव हैं। तो पहली बात कि हम लोग तो पीस पार्टी के सिपाही हैं। अब जब हम सिपाही हैं तो जो जहाँ हैं, मैं किराड़ी में हूँ तो मैं किराड़ी में चुनाव लड़ रहा हूँ। अकरम भाई मुस्तफ़ाबाद में हैं तो मुस्तफ़ाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ना एक संवैधानिक लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है और पार्टियाँ बनती ही इसीलिए है कि चुनाव में जाएं हम। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग आरोप लगाते हैं कि छोटी पार्टियाँ वोट काटती हैं। मैं एक बात आज बताता हूँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। लोग भाजपा को हराने के नाम पर किसकी तरफ जाएंगे? हाँ, MIM भी चुनाव लड़ रही है। MIM का ज़्यादा मामला चल रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई उन्होंने ताहिर को वोट के टिकट देकर इसलिए उसको जेल से निकालना चाहा है और साथ ही साथ एक दंगों का इल्ज़ाम है, वो भी धुल जाएगा। मैं यही लाना चाह रहा था। तो कांग्रेस जो वोट लाएगी वो किसका वोट है? कांग्रेस जो वोट लाएगी वो किसका वोट है? और आम आदमी पार्टी जो वोट लाएगी वो किसका वोट है? हम जो वोट लाएंगे वो किसका वोट है? हम अगर वोट लाए तो हम वोट कटवा हो गए और कांग्रेस जो वोट लाएगी तो वो क्या हो जाएगी? अगर कांग्रेस को आए 5000 वोट और भाजपा कहीं जीत जाए 2000 से तो वोट कटवा कौन हुआ? हम हुए या कांग्रेस हुई? बताइए। दिल्ली में 10 सीट पर कांग्रेस जो है भाजपा को जिताने जा रही है। बसपा चुनाव लड़ रही है, बसपा वोट कटवा नहीं है। असपा भी चुनाव लड़ रही है, आज़ाद समाज पार्टी, वो वोट कटवा नहीं है। जैसे नाम बहुजन समाज पार्टी भी है। मैं कह तो रहा हूँ, बसपा, बहुजन समाज पार्टी, तमाम पार्टियां, 20 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं। ज्यों लेवल मुसलमान का आया, ओवैसी साहब का नाम आ गया, डॉक्टर अयूब साहब का नाम आ गया, इस तरह का नाम जहां आया लोग बोले ये तो वोट काटने के लिए खड़े हुए। कौन कह रहा है पता है? कौन कहता है? वो लोग कह रहे हैं जिनके लोग खुद वोट काट रहे हैं कई सीटों पर और उनकी वजह से खुद भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऑन रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी का एक वीडियो हमारे पास है जिसमें उनके मंच पर भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, ये नारे लग रहे हैं। शायद वो वीडियो आपने भी देखे हो। देखा आपने? हाँ, जिन लोगों ने भी देखा, मेरे पास वीडियो है। तो उनके और पंजाब में कल बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, ये भी आपको पता है पूरी। तो आम आदमी पार्टी अपने आप को सेकुलर बनाने में लगी हुई है। इसी मुस्तफ़ाबाद में यही ईदगाह है जहाँ कैंप में ठहरे हुए थे लोग, आप आए थे, याद है? मैंने यहाँ से सबसे पहले कवर किया था। पर आए थे आप और आपने कवर भी किया था और आप फंसे भी थे उस दंगे में, मैं बता रहा हूँ। तो मुस्तफ़ाबाद जब दंगे के लपेटे में था तो आम आदमी पार्टी के जो यहाँ के विधायक थे वो कहाँ थे? मैं पूछता हूँ मुख्यमंत्री कहाँ थे? कोई सवाल पूछे कि मुख्यमंत्री थे कहाँ? जब राज्य में कहीं दंगा हो रहा है, जल रहा है, तो मुख्यमंत्री का नैतिक कर्तव्य होता है कि वो दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करे। वो ऐसा नहीं हुआ। आगे बताता हूँ, यूनिवर्सिटी से 2 नौजवान आए थे, एक का नाम था कन्हैया कुमार, एक का नाम था उमर खालिद। कन्हैया कुमार पर मुकदमे की अनुशंसा दिल्ली सरकार को करनी थी जो कि केजरीवाल जी ने नहीं किया और उमर खालिद पर कर दिया। कन्हैया बन गया हीरो और हमारा उमर खालिद बन गया विलेन। ये किसने किया?
केजरीवाल जी ने किया, जो सेकुलरिज्म का आप झंडा ढो रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि आप भाजपा जिताने का काम कर रहे हो। मैं फिर देखा और बात हुआ, दिल्ली में जब कोरोना काल था तो तबलीगी जमात वाला आपको याद है, मैं सड़क पर था, मैं जमात के लोगों को बचाने में था, मेरा स्टिंग ऑपरेशन भी मुसलमानों ने ही कर लिया, बदकिस्मत हो गए और मैं कोरोना वायरस बन गया। मौलाना वायरस के नाम से 72 घंटे जी न्यूज़ ने चलाया और कई चैनल ने चलाया, मुझे 12 घंटे जामिया नगर थाने में पुलिस ने बैठा कर रखा, सारे एविडेंस लेके, और आप उसके गवाह हैं। पहले यूट्यूब चैनल आपके वो चैनल हैं जिसने इस खबर को चलाया, यानी मेरी सफाई चलाई गई, वरना कोई चलाने को तैयार नहीं था। तो मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से, जब कोरोना काल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे तो वो कहते थे कि आज दिल्ली में 500 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 30% तबलीगी है। मेरा सवाल है, अगर 30% तबलीगी है तो 70% कौन है? बजरंगी है, नारंगी है, बनिया है, ब्राह्मण है, क्यों नहीं बताया? जब 30 बताया तो 70 भी बताना था। इसका मतलब ये छोटा रिचार्ज नहीं है, ये बड़ा रिचार्ज है। ये पर्दे के पीछे रहकर भाजपा के उन एजेंडों को, संघ के उन एजेंडों को आगे बढ़ा रहा और हम पर आरोप लगा रहा। मुस्तफाबाद की जनता को फैसला करना चाहिए। अगर आप निर्णायक हैं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं इतना बड़ा दिल करके कह रहा हूँ, मुस्तफाबाद की जनता तय कर ले, एक कैंडिडेट को जिता दे, हमें वोट नहीं मिलेगा, हमको कोई दुश्वारी और उदासी नहीं होगी। मगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के चक्कर में अगर लोग पड़े हैं तो मैं लिख कर देता हूँ कि वो चुनाव के बाद पछताएंगे। पर दंगों की अगर आप बात कर रहे हैं तो यही वही ईदगाह है जहाँ बकरा का गोश्त भी खिलाया जा रहा था दंगा पीड़ित को। नहीं तो यहाँ के लोगों का बड़ा दिल है कि वो खिला रहे थे, हमारी पार्टी खिला रही थी, अमानतुल्लाह थे यहाँ पे। अरे क्या बात कर रहे हैं अब, ये बताएंगे, ये घर के सामने है। आपका बिल्कुल सामने था, क्या अमानतुल्लाह ने यहाँ बकरा खिलाया था? मैं आपको बताऊं, अमानतुल्लाह जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, जो पूरी टीम लगाई गई थी और उस टीम के जरिए एक फॉर्म इश्यू किया गया था केजरीवाल के द्वारा, जो राहत सामग्री के 2 बेड, 1 चप्पल, 1 गद्दा, एक ये पूरा फॉर्म भरवा दिया गया और फॉर्म भरवाने के बाद समय सामान दिया गया और फॉर्म भरवाने के बाद में समय सामान सारा सबसे ले लिया गया। अच्छा जी, चश्मदीद हूँ, कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं कहूँगा। पर घर बिल्कुल आमने सामने है ईदगाह के। इवन मेरा जो ना अमानतुल्लाह ने जिसको जहाँ पर सर्वा बनाकर छोड़ा हुआ था, उससे मेरी तू मैं हुई, उन लोगों ने मेरे खिलाफ FIR कराई। उस टाइम SHO तारकेश्वर थे। अच्छा। तो महमूद पराचा साहब की जो जिस पे FIR हुई थी, जी मेरे पे हुई थी। हाँ। तो महमूद पराचा साहब की छोटी बहन जो वो भी एडवोकेट हैं, वो यहाँ मेरे साथ थी, तो उन्होंने वो मेरे उसमें खड़ी हुई थी हिमायत में। बाकी यहाँ तो इतना लूटा खसूटी हुई है प्रेजेंट के विधायक। अकरम साहब सारी बातें ठीक है, क्या आपको मुस्तफाबाद की जनता वोट देगी? ये सब बातें याद हैं मुस्तफाबाद की जनता को? देखिए, याद असल में क्या ना, हमारी कौम जो है ना बड़ी भोली है। ये दंगे को भी भूल चुके हैं और दंगे की आड़ में जो लूट खसूट हुई वो भी भूल चुके। लेकिन मैं यहाँ का जैसे मुकामी रहने वाला हूँ और जो अल्लाह ने मुझसे मतलब खिदमत ली कौम की, वो मैंने की। मेरी कोई ज़ात और वक़ात नहीं थी, मैंने अल्लाह के अब मैं उनको याद दिलाऊंगा तो शायद से याद दिलाओगे? कैसे याद दिला रहे हो? याद दिलाऊंगा अपने जो मंच आप जैसे चैनल के द्वारा अब लोगों तक पहुँच के डोर टू डोर जाकर बताऊँगा कि मैं तुम्हारे मोहल्ले का हूँ, तुम्हारा साथ पला बड़ा हूँ, तुम्हारे दुख सुख में शामिल रहा हूँ और हर तरह की खिदमत मैंने किया है। मैं और भी बात करता रहूँगा क्योंकि इनका अब यहाँ से रैली चलने वाली है, पूरे इलाके के अंदर वोट मांगेंगे। जी और लीजिए मेरी बात, चुनाव होता ही है अपने तमाम कामों को याद कराने के लिए। मैं भी अपने क्षेत्र में वही कह रहा हूँ जो मैंने कर रखा है और अकरम सागर साहब को भी वही कहना है जो कर रखे हैं। और चुनाव में लोगों को चाहिए कि उम्मीदवारों का मूल्यांकन करें, उनके कैरेक्टर को नापें, उनके पिछले रिकॉर्ड को निकालें, और निकल भी रहा है। वीडियो भी कईयों के वायरल हो रहे हैं पुराने। ठीक है, तो मैं तो केवल एक बात कहूँगा आपसे कि चुनाव होता ही इसी के लिए और उसी के लिए अकरम सागर साहब जा रहे हैं जनता के बीच। इंशाअल्लाह जनता इनको वोट सपोर्ट करेगी, इनके कारनामे को सराहेगी और कम से कम याद करेगी, नेता मानेगी। अगर हम नहीं जीते तो भी हम नेता बनकर उभरें, ये हमारी कोशिश है। मैं और भी बहुत बात करूंगा क्योंकि इनकी रैली बहुत लंबी कवर करने में आ गया हूं यहाँ पर, और देखना मुझे ये है कि क्या क्या वादे करते हैं जनता से, जनता क्या कहती है इनके बारे में। बने रहें इसी तरह की नई अपडेट के लिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।